एक हदीसों में तो यहाँ तक आया है सूरह नास को 7 मरतबा, सूरह फलक को 7 मरतबा पढ़िए, ईमान मजबूत है तो उसी समय जादू टोना खत्म। जादू टोना क्या है? जादू टोना को तो इतना कमजोर कहा गया है, मकड़ी के जाले से भी कमजोर है। हर चीज का इलाज कुरान में दोस्तों, आप क्यों इतना परेशान होते हो? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग देखते हैं कभी आपको परेशानी महसूस होती है कि आपके घर में जादू या टोना या किसी अलग चीज़ का, गलत चीज़ का साया है, घर में गलत हरकतें, शैतानी है, या बहुत सारे परेशान है, प्रॉब्लम है, जो भी गलत एक्टिविटी हो रही है, जैसे लग रहा है आपने आपको किसी ने जादू टोना कर दिया, आप पे नज़र बांध दी, घर में ये नहीं है, पता नहीं सुकून नहीं है, अलग सा वहम जैसा लग रहा है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपका सारा वहम ख़त्म हो जाएगा। हर चीज़ का इलाज इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, हर चीज़ का इलाज है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब उन पे भी जादू चल गया था, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो अल्लाह ताला ने 2 सूरह नाजिल फरमाई थी उसी समय, सूरह अल फलक और सूरह नास। ये 2 सूरह उस समय नाजिल हुई थी। मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत करे फ़र्ज नमाजों के बाद, और तो उस पे से जादू टोना ख़त्म हो जाता है। एक हदीसों में तो यहाँ तक आया है सूरह नास को 7 मरतबा, सूरह फलक को 7 मरतबा पढ़िए, ईमान मजबूत है तो उसी समय जादू टोना खत्म। जादू टोना क्या है? जादू टोना को तो इतना कमजोर कहा गया है, मकड़ी के जाले से भी कमजोर है। हर चीज का इलाज कुरान में दोस्तों, आप क्यों इतना परेशान होते हो? क्या कर लेगी कोई? दुनिया क्या करेगी? वाई दिस रीजन ऑफ वर्ल्ड? दुनिया क्या कर सकती है? अल्लाह जब तक ना चाहे तो आपको मौत ना आ सकती है, अल्लाह ना चाहे तो कोई रोजी नहीं बंद कर सकती है। क्या किसी का जादू टोना कर लेगा? और हो भी जाता है बाई चांस, आपको लगता है, तो सूरह फलक की तिलावत कर लीजिए और सूरह नास की, जादू टोना खत्म। और यहाँ तक कि अगर और हर रात आप सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़िए। आयतल कुर्सी पढ़ने से आप अल्लाह के किले में आ जाते हैं। अल्लाह के किले में कौन किसी के आप खतरा है? आयतल कुर्सी पढ़िएगा, अल्लाह वहाँ पे एक फरिश्ता नाजिल कर देता है, आपकी रात भर रखवाली करता है। हम लोग करते कहाँ हैं? हमको तो डर लगता है ये वैसे हो जाएगा, हमारे घर में ये है। हजरत मौला अली जिन्नों शैतानों से लड़ जाते थे, वो भी शख्स थे दोस्तों, ईमान था, ईमान मजबूत होना चाहिए ना। हम लोग को डर लगता है किसी ने खिला दिया पिला दिया, क्या करेगा कोई? सूरह अल बकरा की तिलावत होगी जिस घर में, उस घर से शैतान दूर रहता है। करिए दोस्तों, कोई टेंशन नहीं, किस बात की इतनी दिक्कत है? कुरान में हर चीज का इलाज है, ढूंढिए ना। आप सूरह फलक को, सूरह नास को 7 मरतबा पढ़ लीजिए, ईमान के साथ में जादू उसी समय खत्म। और सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़िए, आप अल्लाह के किले में आ जाएंगे। अल्लाह के किले को कौन तोड़ सकता बताइए? आपको डर क्यों लगता है? डर जहाँ लगता है, आयतल कुर्सी पढ़ के चल जाइए, कब्रिस्तान हो, कहीं भी हो, कहीं भी रास्ते, अंधेरी रात हो, कहीं भी पढ़ लीजिए, कोई आपको देह में टच नहीं करेगा। अकेले सुनसान जंगलों में भी आयतल कुर्सी पढ़ लीजिए। ईमान होना चाहिए, बस ईमान मजबूत है तो आप कहीं से भी डर जाइए, चले जाइएगा। वरना तो ईमान कमजोर रहेगा ना, आप अपने कमरे में भी रहिएगा ना, तो आपको वहम होगा कि कुछ साया है, शायद लग रहा है, डर लग रहा है। क्या है साया करेगा? मौत होगी, मर जाएंगे, टेंशन। सबसे बड़ा डर मौत से भी नहीं, मौत के डर से सबसे बड़ा डर है इंसान की जिंदगी में। हजरत मौला अली से किसी ने पूछा, हम लोग इतने कमजोर हो जाते हैं, हम लोग के पास इतनी सूरा है, हर चीज है, तब भी हम हार जाते हैं, तो मौला अली ने क्या जवाब दीजिए, आप उस जवाब को सुनिए। हजरत मौला अली ने कहा, एक तलवार है, धारदार तलवार है, अगर मैं किसी बच्चे को दूं तो वो क्या करेगा? तो उस शख्स ने कहा, वो क्या करेगा, उससे तो वो तलवार उठेगी भी नहीं और कुछ कर भी नहीं पाएगा। फिर मौला अली ने कहा, उस तलवार को मैं तलवारबाज जंगू को, एक सिपाही को दूं तो वो क्या करेगा? तो कहा, वो तो गर्दनों के गर्दन मैदान में खत्म करते चल जाएगा, वो तो जंग जीत जाएगा। तो यही पॉइंट है दोस्तों, सूरा सब है हमारे पास, तलवार है, ईमान नहीं है चलाने का। जितना ईमान कमजोर, कोई असर नहीं। अगर ईमान आपको डर लगेगा ना, तो कितना भी आप पढ़ लीजिए, दुआ तावीज कर लीजिए, असर ही नहीं करेगा। ईमान मजबूत होना चाहिए। जिस समय ईमान मजबूत है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और शुरू कर दिए सूरह नास, उसी समय से पढ़ लिए, वीडियो के मुकम्मल होने तक 3 बार 7 मरतबा पढ़ लिया, आपका जादू उसी टाइम में खत्म। इस वीडियो के खत्म होने तक आपका जादू खत्म। बस ईमान होना चाहिए दोस्तों। क्यों डर रहे हैं हम? मौत आनी है, मौत आएगी, मर जाएंगे, चल जाएंगे दुनिया में, जी के क्या करना है? टेंशन तो है ही। अब ये नया टेंशन, ये भूत है, ये सब है, शैतान जिन्नो जन्नत, ये सब डर निकाल दीजिए दिल से। और आपको कुछ डर लगता है तो सूरह नास पढ़िए 3 मरतबा, 7 मरतबा पढ़ लीजिए,
और 7 मरतबा सूरह फलक पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह इतना कर लीजिए, आपका जादू टोना ख़त्म। और इसको आप फजर की नमाज़ों के बाद सुनना तरीका यह है कि आप फजर की नमाज के बाद 3 मरतबा और मगरिब की नमाज के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास के साथ पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह आपका जादू ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा उसी समय कट जाएगा। जादू तो एक मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर चीज़ है दोस्तों। जिस घर में सूरह अल बकरा की तिलावत हो उस घर से शैतान दूर रहता है। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप अपने मोबाइल में स्पीकर ऑन कर लीजिए, सुबह सुबह सूरह अल बकरा की तिलावत करिए, आपके घर से शैतान दूर रहेंगे। हर चीज़ का जादू का तोड़ कुरान में दिया हुआ है दोस्तों। इसी सब बातों से कहता हूँ मैं, और जादू टोना से डरिए उड़िए नहीं, कुछ ये सब है नहीं। आप कुरान में हर चीज़ के इलाज दे रखा है दोस्तों। ज़िंदगी बस इतना याद रखिए, अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, अब वक्त से पहले मौत आने वाली नहीं है। ठीक है दोस्त। खालिद बिन वलीद ने कहा था अगर मौत आनी होती जंग में तो सबसे पहले मैं जाता। उन्होंने कितनी जंगें लड़ी, उन्हें अनडिफेंडेड रूलर भी कहा गया, कमांडर, सोल्जर कहा गया है। उनके बदन पे ऐसा कोई हिस्सा नहीं जहाँ जख्म ना लगाओ, तभी वो बिस्तरे पे फौत हुए। अगर मैदान जंग में मौत मिलती तो खालिद बिन वलीद को मिलती। इसलिए दोस्तों मौत से नहीं डरिए, आपको डर आपके अंदर है, इस डर को निकाल फेंकिए। सूरह की तिलावत करिए, सिर्फ 7 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास पढ़ लीजिए, जादू उसी टाइम खत्म। सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लीजिए, आप अल्लाह के किले में महफूज हो जाएंगे। अल्लाह का किले को कौन तोड़ सकता है, बात खत्म। और सुबह सुबह अपने घर में सूरह अल बकरा की तिलावत करिए। बस ये 3 चीज़ करिए, आपकी ज़िंदगी सुकून से भर जाएगी दोस्तों। और 5 वक्त की नमाज़ पढ़िए, नमाज़ पढ़ने से खैर व बरकत होती है। हर किस्म की बुराइयों से आप दूर रहिए। यहाँ तक कहा है बावजूद जो इंसान वजू बना के रहता है उस पर जादू का असर नहीं करता। इसलिए बावजूद रहिए, हमेशा वजू बना कर रहिए। ठीक है दोस्तों। बावजूद इंसान पे अल्लाह की रहमत भी रहती है, अल्लाह की वो रहमत के साए में रहता है कि कोई उस पर जादू कोई असर नहीं करता है। अगर आपको लगता है कि मेरे पे कोई असर है तो सूरह फलक और सूरह नास की 7 मरतबा पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह ईमान मजबूत होगा, जादू उसी टाइम पे ख़त्म, बात मुकम्मल। ईमान होना चाहिए दोस्तों बस। और सूरह अल बकरा की तिलावत करिए अपने घर में, और सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़िए बस दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।